हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। इस वीडियो में हम इंग्लिश फ्लुएंसी 1 जो कि जनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट है, बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। इस वीडियो में हम इस सब्जेक्ट का पीवाईक्यू और एग्जामिनेशन पैटर्न समझने वाले हैं। आइए ब्रीफली इसका सिलेबस आप लोग देख लीजिए। ये सिलेबस आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, यही आपको पढ़ना है। याद रखिए, इंग्लिश फ्लुएंसी के सब्जेक्ट में अनसीन चीज़ें आती हैं। जो आपका सिलेबस दिया गया है ये सिर्फ प्रिपरेशन के लिए दिया गया है। खास तौर पर इसमें अगर कोई अनसीन पैसेजेस वगैरह हैं, पेपर में ये एग्जैक्टली नहीं आता, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। आइए चलते हैं इसके पीवाईक्यू की तरफ। तो पेपर दोस्तों 90 मार्क्स का एज यूजुअल आने वाला है। इस क्वेश्चन पेपर के 2 पार्ट्स रहने वाले हैं, ठीक है। दोनों पार्ट्स करना मैंडेटरी है। टोटल 6 क्वेश्चन करने हैं। हर पार्ट से 3-3 क्वेश्चंस आपको करने हैं। पहला क्वेश्चन हमारा पार्ट ए का आता है कि यू आर टेकन ऑन अ हेरिटेज वॉक टू ओल्ड दिल्ली, राइट अ डायरी एंट्री राइटिंग अबाउट द प्लेस यू विजिटेड एंड अदर एक्टिविटीज डन ड्यूरिंग द ट्रिप। डायरी एंट्री समझ लीजिए, इसका क्वेश्चन ज़रूर आता है। इसमें आपने ओल्ड दिल्ली में हेरिटेज वॉक पे गया तो आपको लिखना है कि आप कहाँ कहाँ पे आपने विजिट करा ओल्ड दिल्ली में और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आपने करी। डायरी एंट्री के संदर्भ में आपको लिखना है 10 मार्क्स में। फिर है योर कॉलेज रिसेंटली हैड इट्स एनुअल फेस्टिवल, कॉलेज में एनुअल फेस्टिवल हुआ। अब इसका ब्लॉग पोस्ट आपको लिखना है, अपना एक्सपीरियंस साझा कीजिए अपने एनुअल फेस्ट के किसी भी इवेंट का। फिर है आपको शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है जिसमें आपने रिसेंटली विजिट करा अपने दोस्त के साथ म्यूजियम में, तो उस विजिट के ऊपर शॉर्ट पैराग्राफ आपको लिखना है जो भी आपका एक्सपीरियंस था उसका। अगेन 10 मार्क्स में। फिर अगला क्वेश्चन है आपको फिल इन द ब्लैंक्स करनी है करेक्ट आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन और वर्ब्स का इस्तेमाल करते हुए। तो ब्रैकेट में दिए हुए भी हैं ऑप्शन, इनमें से ही एक ऑप्शन आपको फिल इन द ब्लैंक में फिलअप करना है। इस क्वेश्चन नंबर 4 में 10 फिल इन द ब्लैंक्स है, तो 10 मार्क्स का ये भी हो गया। फिर है आप लोगों के सामने प्रूफ रीड द पैसेज गिवन बिलो, प्रूफ रीड करना है इस पैसेज को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी अप्लाई टू मेनी सेक्टर्स एंड इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग एन हेल्थ केयर इंडस्ट्री फॉर सजेस्टिंग ड्रग प्रोसेस। ये आपको पैराग्राफ को प्रूफ रीडिंग करना है। ये 5 क्वेश्चन इस पार्ट में होगा जिसमें से आपको 3 करना है। फिर नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है जो कि जिसका एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का है। इसका पहला क्वेश्चन क्या है जी, आपको पैसेज गिवन है और आंसर्स के कुछ क्वेश्चन होंगे, उसके आंसर्स आपको देने हैं बेस्ड ऑन योर स्टडीज इस पैसेज को हिसाब से। तो ये पैसेज यहाँ समाप्त हुआ। फिर यहाँ देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि हु प्रोवाइड द फर्स्ट डिटेल फॉर द स्पेस स्टेशन एंड व्हेन, हाउ डिड ही डिस्क्राइब हिज मॉडल ऑफ स्पेस स्टेशन। तो स्पेस स्टेशन की पहली डिटेल किसने दी, कब दी और किस तरीके से उसने अपने डिटेल को डिस्क्राइब करा मॉडल को। और इसी तरीके से और भी कुछ क्वेश्चंस हैं इस पैसेज के बेसिस पर जो कि आपको करने हैं, ठीक है जी। ये हो गया क्वेश्चन समाप्त। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी, You have come across an opening for a 10-month research program organized by NASA for talented and interested students in space study. Write an application showing your interest in the program and attach your CV for the same. तो जो भी नासा ने एक ओपनिंग निकाली है 10 महीने के रिसर्च प्रोग्राम की, तो उसके संदर्भ में आपको एप्लीकेशन लिखना है और अपना CV वगैरह है वो अटैच करना है। फिर है आपके कॉलेज ने वेलनेस कैंप रिसेंटली ऑर्गेनाइज करा है। आपको डायलॉग राइटिंग लिखनी है अपने दोस्त के साथ जहां पर आप डिटेल शेयर कर रहे हो कैंप की, ठीक है। जो भी कैंप ऑर्गेनाइज हुआ उसकी डिटेल शेयर कर रहे हो अपने दोस्त के साथ, और कैसे आपने उनकी जो टीचिंग हुई, जो कैंप से आपको सीखने को मिला, उस टीचिंग को आपने इम्प्लीमेंट करा और अपने फ्रेंड को भी आप इंकरेज कर रहे हो कि वो भी उस चीज़ को फॉलो करे। याद रखिए, डायलॉग राइटिंग यहाँ पे हो रही है तो दोनों के बीच में वार्तालाप होगी। फिर है आप यू आर कंटेस्टिंग फॉर द पोस्ट ऑफ अ कॉलेज सोसाइटी प्रेसिडेंट, ठीक है जी। कॉलेज सोसाइटी प्रेसिडेंट के लिए आप खड़े हो रहे हो, लड़ रहे हो। आपको स्पीच लिखनी है जिसमें आपको इंट्रोड्यूस करना है और आपका एजेंडा क्या है सोसाइटी के लिए वो आपको बताना है कि अगर आप इलेक्ट हो गए तो आप ये काम करोगे। फिर है योर लोकेलिटी इज सराउंडेड विद गार्बेज एज देयर इज नॉट प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजेबल मैनेजमेंट। तो सोसाइटी में कूड़ा बहुत है क्योंकि वहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है। अब आपको लेटर लिखना है इलेक्टेड काउंसलर को, जो भी आपके इलाके का काउंसलर है उनको लेटर लिखना है जिसमें आपको उन्हें इस सिचुएशन के बारे में अवेयर करना है, बताना है
और उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्विक एक्शन इस सिचुएशन के ऊपर लिया जाए। ठीक है जी, ये आप लोग देख लीजिए 10 क्वेश्चन है, क्या क्या चीज़ें इसमें है। डायरी एंट्री हो गई, डायलॉग राइटिंग हो गई, फॉर्मल लेटर हो गया, एप्लीकेशन हो गया, सीवी हो गया, अनसीन पैसेज हो गया, और कुछ प्रूफ रीडिंग हो गए, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हो गई। इस टाइप के क्वेश्चन इसमें बनेंगे, शॉर्ट पैराग्राफ वगैरह हो गए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।